भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान कुल 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को दिया था। 700 श्लोकों में से केवल इन 9 श्लोकों का पाठ नित्य करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। श्लोक 1 योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशपेश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। श्लोक 2 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। अर्थात योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा। श्लोक 3 विहाय कामान यः कर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्लोक 4 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्लोक 5 नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक 6 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्लोक 7 न बुद्धिभेदम जन्येद ज्ञाना कर्म संगिना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्लोक 8 ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 9 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। भगवद गीता एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यह 18 अध्यायों और कुल 700 श्लोकों से मिलकर बनी हुई है। गीता में प्रियंका अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई वार्ता का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर उनकी समझ में मदद करते हैं। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने के लिए माना जाता है और इसे विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के दिशा में मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। भगवद गीता के मुख्य विषयों में शामिल हैं: 1. धर्म और कर्म। गीता में धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यहाँ पर अर्जुन को युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है
जैसे कि उन्हें अपने धर्म के अनुसार कर्म करने के लिए कहा गया है। 2. योग। गीता में विभिन्न योगों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये योग अलग अलग धार्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मा की स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। 3. आत्मा का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के स्वरूप और उसके अमरत्व के बारे में विस्तार से बताया है। यह आत्मा शारीरिक शरीर से अलग होती है और मोक्ष की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 4. भक्ति। गीता में भक्ति के महत्व को उजागर किया गया है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से दिव्य संपर्क की प्राप्ति को महत्व दिया गया है। 5. कर्म का सिद्धांत। गीता में कर्म के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें स्वयं से किए गए कर्म के फल की आशा छोड़कर निष्काम भाव से कार्य करने का प्रेरणा दिया गया है। 6. जीवन का उद्देश्य। गीता में जीवन के उद्देश्य की महत्वपूर्ण बात की गई है, जो कि स्वार्थ बुद्धि से परे एक उच्च आदर्श में स्थित है। 7. धर्म और कर्तव्य। गीता में धर्म और कर्तव्य के महत्व को बहुत गहराई से वर्णित किया गया है। यहाँ पर अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कि उन्हें युद्ध में भाग लेने का अवसर मिलता है। 8. योग और आत्मा का ज्ञान। गीता में विभिन्न योगों के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है, जैसे कि कर्म योग, समर्पण की कर्म, भक्ति योग, भक्ति की साधना और ज्ञान योग, ज्ञान की प्राप्ति का योग। इन सभी योगों का उद्देश्य आत्मज्ञान और दिव्य संपर्क की प्राप्ति है। 9. कर्म का सिद्धांत। गीता में कर्म के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म मानवीय और आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। 10. आत्मा की प्रकृति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप के बारे में शिक्षा दी है, जो शारीरिक शरीर और मन से अलग होता है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझना मानवीय शांति को प्राप्त करने और दुनियावी संघर्ष से ऊपर उठने में मदद करता है। 11. अस्तित्व की एकता। गीता में सभी अस्तित्व की एकता की बात की गई है, जिसमें सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी दिव्य सत्ता के प्रतिनिधि हैं। इस समझ का प्रचार करने से समाज में सहानुभूति, सहिष्णुता और समरसता को बढ़ावा मिलता है। 12. भक्ति का महत्व। भगवान कृष्ण ने प्रेम और भक्ति के बल पर अपने शिष्यों को दिव्य कृपा की प्राप्ति की प्रेरणा दी है। उन्होंने अर्जुन से समझाया कि ईश्वर के प्रति समर्पित किए गए सभी कर्मों और विचारों के माध्यम से उनकी भक्ति और साधना की जाए। भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इसे अनुसरण करके जीवन को धार्मिकता, समर्थन और समाधान की दिशा में अग्रसर बनाया जा सकता है। इस ग्रंथ के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं को समझने और समर्थन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना। परिणाम तय करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है।
स्मृतिभ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थ कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थ यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते, अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत, अर्थ आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजरमर और शाश्वत होने की बात की है।